पद वीतरागी विज्ञा वर्णो बारह भावना जग जीवन हित जा। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की बार बार भावनाओं के बहाने से हमारे जीवन में कुछ प्रभाव पड़ सकता है। सिर्फ एक बार सुबह उठकर हम पाठ कर लें और दिन भर सारा हमारा मौज मस्ती में निकल जाए तो वह भावना हमारे गहराई में नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए दिन में 3 बार 12 भावना के पाठ करने के लिए कहा गया है। और जब कभी हमारे जीवन में संयोग वियोग के क्षण होते हैं, ऐसे समय में हम जब उन पंक्तियों को स्मरण में लाते हैं, जब हम 12 भावनाओं को भाते हैं, तब वास्तव में ये भावनाएं हमारे जीवन में काम आती हैं, हमारे जीवन में उतर पाती है। इसलिए इन 12 भावनाओं के पाठ जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, सभी ने इन 12 भावनाओं का अपने जीवन में स्मरण करके वैराग्य को धारण किया है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है, हम रोज रोज चिंतन करें संसार की अनित्यता का। हम प्रतिदिन स्मरण करें संसार की अशरणता का। हम प्रतिदिन ध्यान करें संसार का कि ये संसार का स्वभाव क्या है। प्रतिदिन हम संसार के एकत्व और अन्यत्वपने को अपने जीवन में भाएंगे, तब कभी वह ये भावनाएं हमारे जीवन से जुड़ पाएंगी। यहाँ पर असुचि भावना चल रही है और असुचि भावना में कल हमने समझा था कि इस शरीर की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है और ये शरीर हमारे लिए किस प्रकार से धोखा दे देता है। इस शरीर के लिए हमने कितना खिलाया पिलाया, सब कुछ किया, लेकिन अंत में ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। यहाँ पर कल पढ़ा था, तू नित पोख है यह सुख है, ज्यों धोवे त्यों मैले। आज हम शेष 4 पंक्तियाँ इसी की समझेंगे। काना पौड़ा पड़ा हाथ यह चूसे तो रोवे, पले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि बिसे बोवे, केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, देह परसत हुई अपावन निस दिन मल जारी। इसका स्वभाव है शरीर का कि इस शरीर को कितना ही खिलाओ पिलाओ, कुछ भी करो, फिर भी ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। और इसमें जो पंक्ति कह गई है, काना पौड़ा पड़ा हाथ जो, आचार्य श्री कहते हैं, काना पौड़ा पड़ा हाथ यह चूसे तो रोवे। गन्ना पौड़ा यानी कि गन्ना कहलाता है, और गन्ने के बीच बीच में रस नहीं रहता। कभी कभी गन्ना के बीच बीच के भाग में भी कुछ ऐसी खराबी आ जाती है जिससे उतने भाग में रस नहीं रहता है। गन्ने आते हैं घरों में, तब हम उसका बंटवारा कर लेते हैं, इतने इतने गांठों तक तुम ले लो, इतने इतने गांठों तक हम ले लें, ऐसा हम उसका बंटवारा कर लेते हैं। और यदि किसी के हाथ में वह काना गन्ना यानी नीरस गन्ना पड़ गया तो चूसे तो रोवे। जो मिला है उसे चूसेगा तो, लेकिन वह नीरस रहेगा,
उसमें कुछ रस ही नहीं निकलेगा और क्या होगा, दांत और छिल जाएंगे। रस तो नहीं मिलेगा पर हमारे दांत जरूर उससे छिल जाएंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा मेहनत से परेशान तो हो जाएंगी, मेहनत बहुत हो जाएगी पर रस नहीं निकलेगा, तो फिर चूसने की जरूरत नहीं। बुद्धिमानी तो क्या है इसमें, बुद्धिमानी तो यही है कि नीरस गन्ना, गांठ वाला गन्ना जमीन में बो दे, और जब हम उसे जमीन में बो देते हैं तो उससे रसदार गन्ना पैदा हो जाता है। उसी प्रकार शरीर के लिए कहा गया है, लिखने वालों ने ये पंक्तियाँ लिख दी, फले अनंत जु धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। यदि नीरस गन्ना तुम्हारे हाथ पड़ गया बंटवारे में तो तुम्हें मिला है तो तुम बुद्धिमानी से काम करो। फले अनंत जु धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। गन्ने लगाए जाते हैं तो गांठ सहित लगाए जाते हैं और गांठ में रस नहीं रहता, किंतु वही रस गांठ एक नया रसदार गन्ना दे देती है। जो रसदार गन्ना फिर हम सबके काम में आने लगता है। शरीर भी काना पौड़ा के समान है। बहुत बढ़िया बात यहाँ पर मंगत राय जी ने कही, कितनी बढ़िया कल्पना की। ये शरीर हमारा एक काना पौड़े के समान है, यानी कि नीरस गन्ने की तरह है। हम सब काम हमारे सबके ये काम तो आता है, लेकिन शरीर जितना उससे हमें काम लेना चाहिए अगर वो काम नहीं करता है तो फिर इसका औदारिक शरीर की प्राप्ति का मतलब ही क्या हुआ। 5 प्रकार के शरीर होते हैं, जिसमें तेजस और कारमाण तो प्रत्येक संसारी के हमेशा रहता है। कारमाण शरीर 6वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज के होता है, और वैक्रियक शरीर जो होता है देवर नारकियों के होता है। औदारिक शरीर जो होता है वो मनुष्य और त्रियंचों के हुआ करता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसे शरीर भी काना पौड़ा के समान है, यदि इसे चूसेंगे तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं मिलेगा, परेशान हो जाओगे, और यदि धर्म ध्यान की भूमि में इसे बो दोगे तो फले अनंत जु धर्म ध्यान की भूमि बसे बोवे। यदि धर्म ध्यान की भूमि में, साधना की भूमि में, संयम की भूमि में इस देह के काने गन्ने को आपने बो दिया तो अनंत फलदायी मुक्ति रूपी रसदार गन्ना तुम्हारे लिए मिलेगा। शरीर का उपयोग करोगे तो तुम्हारे लिए रसदार गन्ना मिलेगा, और शरीर का उपभोग करोगे तो सिवाय विषाद के, सिवाय परेशानी के कुछ भी तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। उपभोग अलग है, उपयोग अलग है। इसलिए जो साधु तपस्वी आदि होते हैं उसका उपयोग करते हैं, और वास्तव में इसीलिए देह का उपयोग होना चाहिए, उपभोग नहीं। उपभोग राग का, अज्ञानता का परिचायक है, और उपयोग ज्ञान साधना का परिचायक है। बहुत अच्छी पंक्ति इसमें दी गई है, और वास्तव में ऐसे ही भगवान शांतिनाथ ने अपने जीवन में किया। शांतिनाथ भगवान जिनका हमने कल समझा था कि उन्होंने समाधि पूर्वक मरण किया था, अमित तेज नाम के जो राजकुमार थे, बाद में दीक्षा लेकर संन्यास धारण किया, और 13वें स्वर्ग के नंद्यावर्त विमान में जाकर के उन्होंने दिव्य भोगों का उपयोग किया। लेकिन दिव्य भोग के साथ साथ सम्यक दृष्टि की ये विशेषता होती है कि वहाँ रहकर भी किस प्रकार से पुण्य अर्जित कर लेते हैं। वहाँ पर जाकर के भी अकृत्रिम चैत्यालयों में वो देव रविचूल और मणिचूल श्री विजय का जी दोनों के दोनों वहाँ पर जाकर के भगवान की भक्ति में लीन और तल्लीन रहते थे। कभी इस पृथ्वी पर आते थे तो अकृत्रिम चैत्यालयों की नंदीश्वर दीप आदि की वंदना करते थे, कभी मनुष्य लोक में आते थे, कभी त्रियक लोक में आते थे। आप अंतर समझ गए होंगे। आपको लग रहा हो मनुष्य लोक और त्रियक लोक एक ही तो बात है। मनुष्य लोक यानी कि 2.5 दीप, और त्रियक लोक यानी कि असंख्यात द्वीप और समुद्र जो है।
तो 2.5 द्वीप में जो अकृत्रिम चैत्यालय है वहाँ पर वंदना करने के लिए आते थे। तो 2.5 द्वीप के बाहर 9वें नंबर का जो अकृत्रिम चैत्यालय के रूप नंदीश्वर द्वीप है, वहाँ पर जाकर के भी वंदना आदि करते, पूजन पाठ करते और अपना समय धर्म ध्यान में व्यतीत करते। इसलिए वो दोनों ही आत्माएं फिर अवतरित होकर के इस जम्बू द्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र के वत्सकावती नगर में स्मित राजा के यहाँ पर अपराजित नाम से जन्मे। और दूसरा जो श्री विजय का जीव था उसी राजा की दूसरी रानी से अनंत वीर्य के नाम से जन्मे। और दोनों राजकुमार बड़े ही सुंदर, दोनों भाई बहुत प्रेम से रहते। धीरे धीरे जब दोनों बड़े हुए तो एक बलभद्र जो अमित तेज थे वो फिर रविचूल हुए, और उसके बाद फिर बलभद्र अपराजित भगवान शांतिनाथ का जीव जो बलभद्र का पद धारण करते हैं, और जो श्री विजय थे वो प्रति नारायण, वो नारायण बनते हैं अनंत वीर्य, और ऐसे वैभव का उपभोग करते हैं। जब बड़े हो गए तो उनके पिता ने विवाह किया और अपराजित को राज्य सौंपा, उन्हें राजा बनाया। और जो मणिचूल थे जो अनंत वीर्य के रूप में जन्मे, उनके लिए युवराज पद दिया और स्वयं ने दीक्षा ले ली, दिगंबरी दीक्षा। इन दोनों का बहुत प्रभाव बढ़ने लगा, राज्य इनका अति मात्रा में अच्छे से बढ़ने लगा, इनका प्रभाव बहुत था। और इन दोनों की सभा में 2 नर्तकियाँ थीं, विवर्ण और रत्नचूला नाम की 2 नर्तकियाँ थीं जो उनकी सभा की शोभा थी। और दोनों भाई एक दिन उन नर्तकियों का नृत्य देख रहे थे। इतने में ही नारद जी आ गए, और नारद जी आए तो उस नृत्य देखने में भी इतने लीन और तल्लीन थी कि नारद जी की तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया। और जब ध्यान नहीं गया तो उन्होंने उनका अच्छी तरह से आदर सत्कार नहीं कर पाया, और जैसे ही उनका सम्मान नहीं हो पाया तो वो बहुत क्रोध में आग बबूला हो गए और उस सभा से बाहर निकल गए और सीधे शिव मंदिर नगर के राजा दमतारी के यहाँ पहुँचे। उसका भी बहुत प्रभाव था, जो प्रति नारायण की हैसियत को लेकर के थे। और वहाँ पर जाकर के जैसे ही पहुँचे तो राजा दमतारी ने तो उनका बहुत सम्मान किया नारद जी का। नारद जी का काम तो आप लोगों को मालूम ही है किस प्रकार का काम होता है। तो वहाँ पर औपचारिक चर्चाएं हुई। चर्चा के बाद नारद जी ने कहा कि 2 नर्तकियाँ रत्न हैं जिनकी प्रसिद्धि पूरे जगह बहुत है, और वो नर्तकियाँ आपकी सभा की शोभा होना चाहिए। वो नर्तकी अगर आपकी सभा में आ जाएंगी तो बहुत आपकी सभा की शोभा बढ़ जाएगी। ऐसी चिनगारी पैदा करके नारद जी तो चले गए, और दमतारी ने फिर दूत भेजा उन दोनों के पास कि आप अपनी दोनों नर्तकियाँ हमारे दूत के साथ भेज दें। तब बड़े भाई बलभद्र ने तो उनका सम्मान किया, अपराजित ने। बलभद्र के तो नेचर ही इस प्रकार के होते हैं, अपने नगर में उन्हें अच्छे से ठहराया दूत को, और फिर मंत्री से सलाह मशवरा करके दोनों ही भाइयों ने, बलभद्र और नारायण ने, नर्तकी का रूप बनाया और उनकी सभा में पहुंच गए दूत के साथ। और दमतारी के समक्ष उन्होंने बहुत अच्छा नृत्य करके दिखाया। उन दोनों के नृत्य को देख करके राजा दमतारी बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने कहा कि आप ये नृत्य हमारी पुत्री के लिए सिखा दो। उन्होंने उस बात को भी स्वीकार कर लिया और उसे अंतापुर में सिखाने लगे। और सिखाते सिखाते फिर जो दूसरे अनंत वीर्य थे उनकी पुत्री से स्नेह हो गया, तो दोनों भाई आकाश मार्ग से उसे लेकर के चल गए। अंतापुर के कंचकी को जब ये बात मालूम हुई तो उन्होंने जाकर के राजा के लिए संदेश दिया। राजा तो गुस्से में आकर के सेना को लेकर के पीछा किया उन दोनों भाइयों का, और युद्ध हुआ दोनों का।
तब अपराजित ने सेना के साथ युद्ध किया और अनंत वीर्य ने दमतारी के साथ युद्ध किया, क्योंकि दोनों नारायण प्रति नारायण थे। तो उन्होंने युद्ध किया। युद्ध में दमतारी ने अपना चक्र छोड़ दिया उनके ऊपर, और जैसे ही चक्र छोड़ा अनंत वीर्य के लिए, तो वो तो नारायण की हैसियत से थे। चक्र ने उनकी परिक्रमा लगाई और कंधे पर रुक गया, और फिर उन्होंने उसी चक्र से दमतारी का वध कर दिया। फिर जैसे ही इस प्रकार से उन्होंने अपनी जीत हासिल की, तब उनके लिए अपराजित को बलभद्र का पद प्राप्त हुआ, इनके लिए नारायण का पद प्राप्त हुआ। और फिर बलभद्र भाई के सुख में कुछ दिन तक रहे, फिर बाद में उन्होंने संन्यास धारण कर लिया, और संन्यास धारण करके 16वें स्वर्ग में जाकर के देव बनते हैं। शांतिनाथ भगवान का जीव 16वें स्वर्ग में देव बनते हैं। और ये नीचे, क्योंकि ये दोनों ही एक जगह होते हैं, युद्ध भी यहाँ पर होता है, फिर जाते भी नीचे भी है, फिर वहाँ से आकर के मनुष्य आदि पर्यायों को धारण करते हैं। तो बंधुओं, वास्तव में संसार की इन अनित्यताओं को, इन संयोग वियोगों को जब पढ़ते हैं तो लगता है कि वास्तव में ये सारी चीज़ें, ये सारी घटनाएं हम जानते हुए भी क्यों नहीं हमारे भीतर घर कर पा रही है, क्यों नहीं हम उनके वास्तविक स्वरूप को समझ पा रहे हैं, और क्यों नहीं हम उन घटनाओं से जुड़कर अपने जीवन में कल्याण कर पा रहे हैं। मोह की ग्रंथि बहुत सघन है, ढीला करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए बंधुओं, समय हो रहा है, अपन को भी शांतिनाथ विधान करना है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि अशुचि भावना से हम इस बात को समझें कि शरीर का स्वभाव इस रूप है कि इसको कितना ही खिलाओ पिलाओ, आचार्य श्री कहते हैं, कितना भी इतर लगाओ, देह परस्ते हो या पावन निस्दिन मलजारी, केसन चंदन पुष्प सुगंधित, कितनी भी सुगंधित चीजें लगाओ। आचार्य श्री तो कहते हैं कि तुम अपने शरीर पर इतर लगाते हो, थोड़ा सा पसीना आता है तो तितर बितर हो जाता है। वही इतर जो सुगंध दे रहा था वही दुर्गंध देने लगता। ये स्वभाव है शरीर का। इसलिए इसके स्वभाव को समझकर हम वास्तविक स्वभाव को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। 9 बार कुंडलपुर के बड़े बाबा का जप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः।